आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। अगर आपको बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में आपको अच्छा करना है, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस बुक में आप देखेंगे हर एक टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपके लिए समाहित किया गया है, दिया गया है। तो आप इसको एक बार लेके पढ़ेंगे तो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे, और किसी भी परीक्षा को एकदम मजबूत स्थिति में अपने आपको पाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों, तो अगर उसको लेके भी आप हल करते हैं तो और आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। और ये बुक आप देखेंगे आसानी से आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और इनके वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे ये बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी भाई बहनों का एडमिशन बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में हुआ है, पहले सेमेस्टर का आपको एग्जाम देना है, तो आप देखेंगे कि पहले सेमेस्टर का आपका एग्जाम टाइम टेबल आ गया है और आपके एडमिट कार्ड भी आपके मिल रहे हैं। जिन भी भाई बहनों का एडमिशन जेएनसीयू बलिया में हुआ है, यानी जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में हुआ है, तो आप सभी के एग्जाम आपके 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आपके स्कूल पे मिल रहा है, विद्यालय पे मिल रहा है, आप जाके ले लीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम सेमेस्टर प्रथम पेपर मॉडल पेपर। आप देख लीजिए, इसी प्रकार के पेपर आपके बीएड पहले सेमेस्टर में आपके आते हैं। अभी तक आपको पता नहीं चल पा रहा है कैसे पेपर आते हैं, कौन प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंकों के पूछे जाते हैं, तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। प्रीवियस वर्ष में आपके कैसे पेपर आए हैं, पहले सेमेस्टर के चारों पेपर का मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, उसको देख लीजिए। ये मेरा मॉडल पेपर है, आप इसको भी देख लीजिए। गेस्ट पेपर है, इसको भी देख लीजिए। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे कि एकदम डिटो डिटो आ जाते हैं मेरे भाई। इसमें थोड़ा भी आपको संशय नहीं होना चाहिए। अगर बीएड पहले सेमेस्टर में आपको जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में एग्जाम देना है तो आप देख लीजिए, ये पहला पेपर है, गेस्ट पेपर है, आप इसको देख लीजिए। जो पहला पेपर आपका बीएड पहले सेमेस्टर में होगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। आप देख सकते हैं बीएड आपका ये है। उसके बाद ये मॉडल पेपर प्रश्न पत्र संख्या आपका पहला ही है मेरे भाई। आप देखेंगे 100 अंकों का पहला पेपर होता है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। ये आपका 3 घंटे का नहीं होगा, अब आपका 2 घंटे का होगा। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा समय का, क्योंकि ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये पेपर आपके 100 अंकों का होगा, ये मैं आपको बार बार बोलते आ रहा हूँ। पहला और दूसरा पेपर आपके 100 अंकों का होगा, तीसरा और चौथा पेपर आपके 50-50 अंकों का होगा। इसके लिए आपको कुल 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें से आपको 5 प्रश्न करने होंगे। पहला प्रश्न एकदम अनिवार्य होगा, और जो ये शॉर्ट वाला है इसको 200 वर्ड से कम में ही लिखना है, 200 से कम शब्दों में ही आपको सही और सटीक लिखना है। और जो बड़ा वाला प्रश्न है उसको 500 से कम शब्दों में आपको सही और सटीक लिखना है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ये गेस्ट पेपर है, मॉडल पेपर है, इसको देख लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पहले में आपके 10 प्रश्न दिए होंगे, इन 10 प्रश्नों को करना आपका अनिवार्य होगा। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसको आपको स्पष्ट करना होगा। तत्व मीमांसा से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताना होगा। बौद्ध शिक्षा का पाठ्यचर्या का वर्णन कीजिए, ये भी पूछ सकता है। शिक्षा में प्रकृतिवाद के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम के स्वरूप की व्याख्या कीजिए, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। इन सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यथार्थवाद के मूल सिद्धांत क्या है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। आपके गांधी जी के सूर्योदय दर्शन से आप क्या समझते हैं, इन सभी को 200 से कम शब्दों में और सही और सटीक आप लिखिएगा, आपको नंबर मिलेंगे मेरे भाई। उसके बाद मूल्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए, ये भी प्रश्न बन सकता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, आप अपने शब्दों में व्याख्या करिएगा, कर सकते हैं। ये सीरीज लेके पढ़ लेते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्न आपके फंस जाएंगे। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे शिक्षा को एक निवेश क्यों समझा जाता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर आपको स्पष्ट करने हैं। ये सारे प्रश्न आपको सीरीज आनंद की सीरीज अगर आप ले लेते हैं तो उसमें ये सारे प्रश्न आपको डिटो मिल जाएंगे। तो पहला यूनिट ये अनिवार्य यूनिट होगा, जिसमें से एक प्रश्न आपके 4 अंकों के होंगे, 10 प्रश्न आपको करने होंगे, तो ये आपके 40 नंबर यहाँ से आपके आ जाएंगे। और इसके बाद आप देखेंगे यूनिट वाइज आपके 4 यूनिट दिए होंगे, एक यूनिट से आपको एक ही प्रश्न करना होगा। तो इसमें आप देख लीजिए, पहले यूनिट में आपसे पूछा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू क्या है, इस युक्ति की व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा मेरे भाई।
तो उसके बाद अगर ये आपको आ रहा है तो करिए, वरना आगे बढ़ जाए। इसको देख लीजिए, उपनिषदीय दर्शन में मूल्यांकन कीजिए तथा इसके दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए। इन दोनों प्रश्नों में से कोई आपको एक प्रश्न करना है, एक प्रश्न के लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो इसको 500 शब्दों में आपको लिखना है, 500 से कम शब्द ही आपके होने चाहिए। तो ये 4 प्रश्न 15-15 अंक वाले करने होंगे तो आपके हो जाएंगे ये 60 और 40 आपका ऊपर से 100, इस प्रकार से आपके अंक मिलेंगे। और ये 2 घंटे में ही आपको करने हैं, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप देख लीजिए दूसरे यूनिट में, तो दूसरे यूनिट में आपसे पूछ सकता है कि आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए यह किस प्रकार उपयोगी है, इसके बारे में भी आपको बताना होगा, ये पूछ सकता है। उसके बाद शंकराचार्य के शैक्षणिक विचारों पर विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। तो इन सारे प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको बीएड पहले सेमेस्टर में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में आपको पेपर देना है तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप देखेंगे कि प्राकृतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन की अभिकर्ता के रूप में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसको स्पष्ट करिए। ये 15 नंबर का होगा, अगर ये आपको आ रहा है तो करिए, वरना अथवा वाला प्रश्न को आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवबोधन से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ाने में शिक्षा की क्या भूमिका का है वो उसका विवरण। इन दोनों प्रश्नों में से कोई आप एक ही प्रश्न करिएगा, दोनों न करने लगिएगा मेरे भाई। इस प्रकार से आपका तीसरा यूनिट हो जाएगा। और चौथा और अंतिम यूनिट में भी आप देखेंगे 2 प्रश्न दिए हैं, एक ही आपको करना है। आपके विचार में भारत की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में शिक्षा में क्या उद्देश्य होने चाहिए, उदाहरण सहित आपको समझाने हैं, ये भी 15 नंबर का है। और नीचे वाला भी आपका 15 नंबर का है। संस्कृति से आप क्या समझते हैं, संस्कृति तथा शिक्षा किस प्रकार एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। इन दोनों प्रश्नों में से कोई आपको एक एक प्रश्न करना है। तो इस प्रकार से आपको 4 प्रश्न यहां से आपके करने हैं। तो एक प्रश्न आपके 15 नंबर के होंगे, तो 4 प्रश्न निकालेंगे 15 नंबर का, तो ये आपका 60 नंबर का हो जाएगा। और जो पहला प्रश्न अनिवार्य है वो आपका 40 नंबर का है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल आपके 100 अंक हो जाते हैं। उम्मीद है अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले सेमेस्टर का प्रीवियस वर्ष का चारों का पेपर मैंने डाला हुआ है, वो आप देख लीजिए। और ये मॉडल पेपर है, इसको भी आप देख लीजिए। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इससे अधिक अलग कुछ नहीं पूछता है मेरे भाई, यही आपका घुमा फिरा के पूछता है। तो आप इसको देख लीजिए, कहीं से सर्च कर लीजिए। अगर आपको सीरीज नहीं मिल पा रही है तो गूगल पे भी करके इन प्रश्नों को आप देख लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपके पहले सेमेस्टर के पहले पेपर में आपके पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक विषय का मैं मॉडल पेपर आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़े रहिए और वहां से आप देख लीजिए, आपका पेपर बहुत बेहतर होगा मेरे भाई। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।